जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी के 4-5 ऐसे बिहेवियर्स जो हर दिन बैंक निफ्टी इसी के आसपास जो है घूमता है। तो आज का जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग बैंक निफ्टी का कोर्स कर रहे हैं या फिर कहीं करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए एक तरह से एक पावरफुल और खतरनाक जो है ना कंटेंट होने वाला है। मैं दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे यूट्यूब को उठा करके देख लीजिए और इस कंटेंट को मैच करके देख लीजिए, आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा जो मैं अभी आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। जब भी दोस्तों मैं मॉर्निंग में एनालिसिस करता हूं तो यही 4-5 पॉइंट को एनालिसिस कर मतलब ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करता हूँ, जो कि आप हर दिन ये ग्रुप में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, आप लोगों को याद होगा, नहीं तो यूट्यूब सर्च बार में डाल दिए मल्टीपल एनालिसिस बैंक निफ्टी लिखिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आप क्या करिए, उस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए। उसके आगे का जो है कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का कोर्स का जो है मैंने काफ़ी वीडियो डाला हुआ है, 4 घंटे का, 7 घंटे का, 9 घंटे का, ऐसे ऐसे डाला हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं। हालांकि जो है इसका जो सीरीज है एक, ये भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। पूरे जो भी होगा 4 घंटा, 5 घंटा, 6-7 घंटा, जितना भी हो जाए वो मैं आप लोगों के साथ वापस जो है डाल दूंगा। ठीक है तो अभी आज के इस सेशन में हम लोग बैंक निफ्टी के कुछ बिहेवियर्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। देखिए जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जैसे अभी एक चीज़ सोच करके चलिए। एक तो सबसे पहला चीज़ देखिए, जो भी आप कर रहे होते हैं तो आपको पहला चीज़ ये ध्यान में रखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आपने नहीं देखा तो जाकर के उल्टा करके वीडियो देखिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई लिखिए ऊपर में सर्च बार में यूट्यूब और मेरा नाम डाल दीजिए राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। वीडियो देख लीजिए, बैंक निफ्टी लिख दीजिए साथ में, वो बैंक निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफाई आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए मस्टली होता है कि आप ट्रेंड के साथ यहाँ पे ट्रेड कीजिए। यदि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करते तो मोस्ट ऑफ द केस 99% मतलब 95% केस में जो है आप लॉस कर लेंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है आप बिना ट्रेंड के ट्रेड करने का। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि आप नॉर्मली जब ट्रेंड के साथ, देखिए यहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका एक्यूरेसी जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। यदि बिना ट्रेंड के करेंगे तो लॉस होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी हो, आप एक बार ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप जब भी ट्रेड करते हैं तो प्रोसेस यहाँ से चालू करिए। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि आपका अप ट्रेंड है, अभी मैं यहाँ पे एक बार अप ट्रेंड का व्यू बना लेता हूँ कि आपने यहाँ पे अप ट्रेंड का व्यू बना लिया। तो अब मोस्टली मैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके देखता हूँ, तो मैं 5 मिनट के आसपास बता रहा हूँ, 10-15 जो भी है आप लगा करके टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन 5 मिनट के मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि अभी क्या हो सकता है आप सोचिए। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से एक नॉर्मल आज के दिन में, अब मान करके चलिए कि ये यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट आज के दिन में इस तरह से नॉर्मल जो है, ऐसे मान करके चलिए कि इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए नॉर्मल या फिर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, ये इसके आसपास। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। तो ये क्या है, ये भी एक जो है, देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना वो बड़े टाइम फ्रेम में होता है, 1 आवर या फिर जो भी टाइम फ्रेम में आप आइडेंटिफाई करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए 1 आवर और डेली टाइम 1 आवर पे एनालिसिस करिए ट्रेंड, बाकी डेली चार्ट्स पे नॉर्मल जो है आप देखिए, उसको व्यू क्रिएट कीजिए वहाँ से। ठीक है, तो अभी जैसे मान करके चलिए कि नॉर्मल जो है आपने यहाँ पे इस तरह से एक देखा कि 5 मिनट में एक अप ट्रेंड नॉर्मल जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसे कंडीशन में सिंपल सा ये हो सकता है दोस्तों कि आप यहाँ पे इस तरह से एक जो अप ट्रेंड का है चैनल बन रहा है तो चैनल बना लीजिए। यदि अप ट्रेंड है तो इस तरह से आप देखिए, यदि कल को वापस मार्केट इसके ऊपर चले जाता है तो आप यहाँ से ट्रेड चालू कर सकते हैं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद कोई स्ट्रेटजी लगा करके ट्रेंड के साथ ऊपर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। यदि मान करके चलिए कि एक तो ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन में आप दोस्तों ऊपर चले जाता है, ये हाई को ब्रेक कर ले, जैसे मान चले कि यहाँ तक आ गया और ये ऊपर चले जाता है, हाई को ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो वापस ये अप ट्रेंड ये चैनल में आ जाएगा आपका। इसके अंदर जैसे ही आएगा उसके बाद आप ट्रेड यहाँ से चालू कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक तो ये बिहेवियर्स होता है, ये आपको डाउन ट्रेंड में भी सेम कंडीशन हो सकता है। डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पे सेम कंडीशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है इस तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और मार्केट मान कर चलिए कि इधर कहीं भी क्लोजिंग हुआ, अगले दिन वापस मार्केट ये इसके अंदर आ गया, ये आपका इसके अंदर आ गया,
यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अप ट्रेंड में बता रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि ऐसे डाउन ट्रेंड में भी आप यूज कर सकते हैं। ये चैनल है तो अच्छी और भी अच्छा है, यहाँ पे आपके लिए नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद देखिए एक तो ये पॉइंट होता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा आप देखिए, आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा ये होता है। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से ये ऊपर गया, और क्या होता है, मार्केट इस तरह से जो है आपका नॉर्मल इस तरह से गिरना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से मार्केट नीचे जो है आप देखेंगे इस तरह से गिरना मार्केट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यदि नॉर्मल इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। जैसे मान करके चलिए कि आप देखिए कि मार्केट कितना नीचे गिरा है, ये एक चीज़ आप देख लीजिए, जितना मार्केट चढ़ा है इसका मैंने इसके ऊपर बताया हुआ था। तो इसका यदि 50% के करीब करीब ऊपर है तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं अप ट्रेंड का। जैसे मान कर चलिए कि सिर्फ 50% के आसपास या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 60% 70% यदि नीचे गिरा है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों मैं जो है नॉर्मली क्या करता हूँ, यहाँ से एक नॉर्मल ट्रेंड बना लेता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा इसके ऊपर और रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करता हूँ, जो कि आप मोस्ट ऑफ द केस में देखेंगे आपने ग्रुप में कि यहाँ पे जो है देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस तरह से ट्रेंड ड्रॉ है और फिर मार्केट वापस ऊपर यहाँ पे गया, तो यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना चाहिए था ना, लेकिन मैंने यहाँ पे आज शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। तो मैं आपको इसके पीछे का रहस्य जो है आगे चल करके बताऊंगा। ओवरऑल इसका जो है मार्केट का ट्रेंड डाउन है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। तो एक ये चीज़ समझ लीजिए आप यहाँ पे कि आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे जो है होगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड डाउन था, इसकी वजह से यहाँ पे जो है हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। इसका ओवरऑल ट्रेंड डाउन था दोस्तों, इसका जो मेजर ट्रेंड था वो डाउन था। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट ये ऊपर का व्यू क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ये पॉइंट में हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो है नॉर्मल यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट के बाद 5 मिनट के चार्ट में नॉर्मल। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया, दूसरा ये बोल सकते हैं। और तीसरा कंडीशन जो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स है, पैटर्न्स भी बनते हैं, लेकिन जो मेजर है ना आपका 4-5 यही आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। जैसे मान करके चलिए कि यह अप ट्रेंड ऊपर गया, ठीक है, ओपन होने के बाद ऊपर गया, उसके बाद क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड ऊपर से नीचे यहाँ पे गिर रहा है और नीचे गिर रहा है और नीचे जो है सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि पैटर्न बन रहा है। तो ओवरऑल क्या हो सकता है, यदि 50% के अंदर कोई पैटर्न बनता है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, यदि 50% के अंदर कोई पैटर्न बनता है तो ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि यदि अप ट्रेंड में है मार्केट तो ये इसका ब्रेकआउट हो सकता है। जो जितने भी हाई है ना, ये सारे हाई को आप मार्किंग कर लीजिए इस तरह से। ये हाई जहाँ पे बनाया हुआ लास्ट है बोलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लास्ट हाई को आप मार्किंग कर लीजिए 5 मिनट का। यदि उसके ऊपर रिट्रेसमेंट जाके करेगा तो वहाँ से आप ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट के बाद आप जो है नॉर्मल ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी के अंदर और भी 1-2 पैटर्न्स होते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आपका जो है, जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा 4th पार्ट में। जैसे मान कर चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ पे 50-60% जो भी टूटना है वो टूटा, उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया, ठीक है, और वापस मार्केट इसी रेंज में चलने लगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए, नीचे ब्रेक डाउन होगा, ऊपर भी ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट यदि ऊपर होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, तो ही जा करके आप एंट्री लीजिए। या फिर देखिए, जो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ वो मूविंग एवरेज आप लगा लीजिए। मूविंग एवरेज से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं एंट्री का, ठीक है, मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई और अदर इंडिकेटर जैसे RSI या फिर फिबोनाची, कुछ भी इंडिकेटर आप लगा करके एक बार टेस्ट कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि प्राइस एक्शन इसमें यूज नहीं, मतलब आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही प्राइस एक्शन को यूज करने में, तो फिर उस कंडीशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइस सेक्शन में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये एक तरह से साइडवेज रेंज हो गया यहाँ पे। अब बहुत केस में क्या होता है, देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे केस में क्या होता है, अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे गया और वापस मार्केट जो है ये इसके आसपास आ गया, इसके आसपास, और फिर क्या होता है, मार्केट वापस इसके आसपास चला जाता है। ये यहाँ पे क्लोजिंग हो गया ऐसे कंडीशन में।
तो ऐसे कंडीशन में क्या मानना चाहिए अपने को? ऐसे कंडीशन में देखिए यदि 80% रिट्रेसमेंट कर लेता है फिबोनाची, ऊपर में सर्च कीजिए यूट्यूब सर्च बार में, आप या तो FIB लिखिए, FIB, या फिर फिबोनाची पूरा लिख दीजिए, FIBONACI, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होगा आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो वो आप ऊपर में लिखिए सर्च बार में, और मेरा नाम राजीव RCS लिखिए, कोर्स लिख दीजिए, पूरा फुल कोर्स फिबोनाची का जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा। और उस वीडियो को जो है बारीकी से सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो है एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि कितना % रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोगों को क्या यहाँ पे व्यू क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे मान करके चलिए कि यदि 80% रिट्रेसमेंट कर लेता है तो वो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 100% इसको जो है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100% मान लेते हैं कि ये हो चुका है इसका टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर ऐसे कंडीशन में यदि वापस मार्केट ये लेवल, ये हाई के आसपास चला जाता है और यहाँ पे ओपन होता है, कल को मान करके चलिए कि इसी के आसपास से ओपन होता है, तो यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग ये हाई के ऊपर बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये लो से लेकर के यह हाई तक जो है फिबोनाची बना लेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये वेव्स बन जाएगा और यह हाई जो है हमारा एंट्री का लेवल बन जाएगा। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत केस में यही इसी पॉइंट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के ऊपर गया और वापस मार्केट ये लेवल को आकर के यहाँ पे जो है क्लोजिंग हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में या तो आपको गैप अप मार्केट ओपन होगा, ज़्यादातर केस में जो है आपको गैप अप देखने को मिलेगा, गैप अप होगा और मार्केट वापस नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और ये जो लो होगा इसके नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये फिर रिट्रेसमेंट लेवल हो जाता है और फिर यहाँ से आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ये लो के नीचे। तो ये सेम कंडीशन साइडवेज का जो रेंज होता है इसमें ऐसा होता है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि इसी में यहाँ पे क्या होता है, इसी का बहुत सारा फॉर्मेट्स है दोस्तों, जो मैंने काफ़ी मतलब देखिए जो भी मैंने अनुभव किया है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सारे मेंबर्स इस वीडियो को देखिए, आपको लगता है कि वीडियो में वैल्यूबल कंटेंट है, मैं आप लोगों के साथ कुछ वैल्यू शेयर कर रहा हूँ, तो आप सारे मेंबर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुँचाइएगा जो लोग सच में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे हाई लगाया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, यहाँ पे इस तरह से मार्केट नीचे गिरते 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 यहाँ तक आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बाइंग स्ट्रेंथ तो बहुत तेज़ होता है और सेलिंग स्ट्रेंथ जो है बहुत स्लो होता है। बाइंग स्ट्रेंथ क्या होता है, तेज़ होता है, यहाँ पे बाइंग जो आया है वो तेज़ी से बाइंग आता है, लेकिन सेलिंग जो है यहाँ पे स्लो होता है। तो ऐसे केस में भी क्या हो सकता है, ऐसे केस में भी क्या हो सकता है, आपको गैप अप होने की बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है। ऐसे केस में गैप अप होने की बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है। हाँ, यदि दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्मेट्स आपका बना हुआ है ना, ये फॉर्मेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे दिखाया है, तो ये फॉर्मेट्स देखिए आप यदि अप ट्रेंड में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो शॉर्ट मत करिएगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको शॉर्ट करने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट मत करिएगा। हाँ, यदि तेज़ी से यहाँ पे बहुत तेज़ी से टूटता है, ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे टूटता है, तो जा करके आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। नहीं तो अप ट्रेंड में शॉर्ट मत करिए, कभी भी गलती मत करिए, नहीं तो क्या हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाएगा और इस तरह से ये व्यू क्रिएट करते 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 वापस जो है ब्रेकआउट होकर के ऊपर आ जाएगा। हालांकि 1:1 का टारगेट तो यहाँ भी आ जाएगा आपका, लेकिन मत करिए शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशन में ये इसमें बाइंग बहुत तेज़ है और इसमें जो है थोड़ा यहाँ पे नॉर्मल बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे रिट्रेसमेंट करते हुए काफ़ी टाइम लेते हुए गिर रहा है, तो गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद ये यहाँ पे छोटा सा कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन जाए या फिर डब्ल्यू पैटर्न इसके ऊपर बन जाए, आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी अभी चार्ट पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ऐसे कंडीशन में भी आप जो है यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ये कंडीशन में, ठीक है। सेम कंडीशन जो मैंने आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे बताया हुआ है अप ट्रेंड में, उसको आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। देखिए अभी मैं वापस इसको बताना स्टार्ट करूँगा उल्टा करके, तो फिर क्या हो जाएगा, टाइम जितना लगा है ना अभी 10-12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट का टाइम हो चुका है, तो ये वापस 14 मिनट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको डाउन ट्रेंड में। तो आप जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके आगे जब भी बताऊंगा तो मैं आगे चल करके इसको जो है और थोड़ा ऐड करके मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि एक और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक कंडीशन ये हो सकता है, हालांकि है तो इसी कंडीशन का, ये 5वां पार्ट का ही है। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे इस तरह से ये गिरते हुए इस तरह से
इस तरह से मार्केट गिरते हुए इस तरह से चल रहा है नॉर्मल। तो ये क्या है, ये सिंपल सा एक ट्रेंड टाइप बन जाएगा। फिर ये ट्रेंड टाइप बन जाएगा और यदि कल को इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर का बाइंग का व्यू क्रिएट होगा। या फिर ऐसे हो सकता है मार्केट जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो है बाइंग का इस तरह से मार्केट रेंज बना हुआ है। तो आप ये हाई को मार्क कर लीजिए, जो पीछे में मैंने अभी बताया हुआ था, ये हाई को ऊपर से मार्क कर लीजिए, रेंज नीचे बना लीजिए यदि बार बार नीचे के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट में जो मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर किए हैं, 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी शेयर किया हुआ है, यही इसी के आसपास जो है आपको मार्केट घूमता हुआ आपको दिखेगा। यदि ये बिहेवियर्स आपने नोटिस कर लिया दोस्तों, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप, यदि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन में कर लेंगे, 2-5 दिन में कर लेंगे। इसके लिए मिनिमम 2 महीना 4 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट रीडिंग के ऊपर फोकस करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट रीडिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट को कवर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ये नहीं कि ऐसे सीख पाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए 1 घंटे में लगा करके, क्या ट्रेंड चल रहा है, व्यू क्या हो रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे जो है एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक सेकेंड, तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि एक सेकेंड दोस्तों, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा था इसलिए मैंने इसको सही कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में जैसे कि ये पॉइंट से जैसे मान करके चलिए कि मार्केट इधर से ले लेते, थोड़ा यहाँ से पीछे से बैक टेस्ट कर लेंगे ना, यहाँ से सॉरी यहाँ से करेंगे, अच्छा यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे मान करके चलिए कि आप देखेंगे, आप देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये लो यहाँ पे है, ये प्रीवियस डे का है। तो अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये है आपको 6 तारीख का और यहाँ पे ये है 10 तारीख का। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 6 तारीख को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 तारीख को यहाँ पे हमने 6 तारीख को मार्क किया और मार्केट आप देखेंगे ये पॉइंट से जो है यहाँ से इस तरह से मार्केट यहाँ पे नॉर्मल जो है चलते आ रहा था। अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर हाई लगाया और वापस देखिए ये पॉइंट में अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ये लो को ब्रेक किया, वापस यहाँ पे जो है एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि अगले दिन नहीं, उसी दिन यहाँ तक आया। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, इसी पॉइंट से वापस मार्केट जो इसका पैटर्न था उसको फॉलो करने लगा। ध्यान से आप देखेंगे तो इस पैटर्न को ये जो है फॉलो करने लगा। तो आप या तो देखिए ये पैटर्न यदि बड़ा है ना, ये पैटर्न में डिफरेंट है, इतना डिफरेंट होना चाहिए कि आपका 1:1 का ट्रेड हो जाए। इतना डिफरेंट 300 पॉइंट का 400 पॉइंट का डिफरेंट लेकर के चलिए, तभी जा करके आप व्यू क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में जो है आप यहाँ पे यदि डिफरेंट दिखता है, यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं और 1:1 नीचे में टारगेट दिखता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये छोटा है तो मत करिए ट्रेड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए वापस मार्केट ये पैटर्न को फॉलो करने लगा। अब देखिए वापस मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट किया और वापस जो है आप ये हाई को मार्क कर लीजिए। इस हाई के बाद आप देखिए अगले दिन मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ और अगले दिन क्या करिए, या फिर उसी दिन होता है हाई को आपका, लेकिन देखिए ये तो काफ़ी नीचे आ गया था ना, ये काफ़ी नीचे वापस ये पैटर्न में आ गया था ना। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर कंडीशन में, अच्छा यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ से हम लोग यदि करते हैं ना, ये पॉइंट को टेस्ट करते तो ये इसके अंदर आ जाता है। खैर कोई नहीं, यहाँ से यदि ये देखेंगे नीचे से इसका ब्रेकआउट ऊपर हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए या कोई सिमेट्रिकल पैटर्न बनने दीजिए या कोई सा भी पैटर्न आप बनने देंगे ना, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री जो है व्यू क्रिएट कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये आपको पैटर्न्स है, सारा पैटर्न्स वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि मैं प्रीवियस डे चलूँ इससे पीछे, देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मैं प्रीवियस डे चलता हूँ तो अब देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न्स को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पैटर्न्स को ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है और ये यहाँ पे इस तरह से जो है एक पैटर्न टाइप बना दिया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, ऐसे कंडीशन में सिंपल सा प्रिंसिपल है दोस्तों कि आपका जो अभी मैंने बताया, अभी जैसे मान कर चलिए कि इसके ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, तो आप ऊपर का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 1:1 का ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके 1:1 का ऊपर का टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। टारगेट 1:1 का आप क्रिएट करेंगे। यदि रिट्रेसमेंट होता है यहाँ पे लगभग 70-80 पॉइंट के आसपास का, तो यहाँ पे देखेंगे लगभग यहाँ पे 140-30 पॉइंट के आसपास ऊपर के। खैर कोई नहीं,
थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से व्यू क्रिएट होता है नॉर्मली, जनरली जो है आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस में। तो ये एक पूरा पैटर्न बन गया 2 दिन मिला करके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये फिर वापस एक पैटर्न में ही चलने लगा, ये भी एक पैटर्न में ही, यहाँ से मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि ये ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। ये देखेंगे आप यहाँ से, ये एक जो है पैटर्न्स को फॉलो करते हुए चलते जा रहा है यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में यदि डिफरेंट है ना, ऐसे कंडीशन में यदि आपको डिफरेंट दिखे तो फिर जा करके आप ट्रेड का, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ से यदि इसको कनेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि इसके बीच में यदि ज़्यादा डिफरेंट है तो आप ट्रेड का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ से देखूँ तो लगभग जो है आपका लगभग 350 पॉइंट के आसपास डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यदि ट्रेड मिलता है तब जा करके आप ट्रेड करिएगा। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से वापस गिरते आपका ये ट्रेंड के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके या तो ऊपर रिट्रेसमेंट करे, इतना हो जाए कि आपका यहाँ पे जितना रिट्रेसमेंट स्टॉप लॉस बने ऊपर देख लीजिए कि आपका टारगेट आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट ना हो करके डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो आप या तो रिट्रेसमेंट करने दीजिए या फिर स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके ऊपर देख लीजिए। अब जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपने ये हाई के ऊपर एंट्री लिया, तो आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, आपका स्टॉप लॉस लगभग 137 पॉइंट का। तो ऊपर आप चेक करिए कि आपका 137 पॉइंट टारगेट आ रहा है क्या। यदि 137 पॉइंट आपका टारगेट आ रहा है तो आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि ऊपर 137 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट यहाँ पे नहीं दिखता है तो बंद कर दीजिए, ऐसे ट्रेड मत करिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आप व्यू क्रिएट करेंगे तो 1:1 या फिर रिट्रेसमेंट डब्ल्यू पैटर्न के रिट्रेसमेंट के बाद करते हैं तो फिर तो 1:1 आराम से मिल जाएगा, फिर तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए 85 लगभग 90 पॉइंट के आसपास, और यहाँ से देखेंगे तो लगभग 147 पॉइंट के आसपास ऊपर गया है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद तो वापस मार्केट ब्रेकआउट ऊपर हुआ, ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते थे, और ये पैटर्न को जैसे ब्रेक किया यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो फिर से हम लोग ट्रेड का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते थे यह हाई के ऊपर, ठीक है। समझ में आया। तो ये हाई के ऊपर वापस हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वापस जो है ये पैटर्न्स को कंटिन्यू करता रहा। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे जैसे मान के चले कि मैं और भी पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये डेली बेस पे होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ से लेकर के ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट हाई लगाया और मार्केट यहाँ से यहाँ तक लो लगाया। अब क्या हुआ, मार्केट जो अभी पॉइंट दिखा रहा हूँ अभी देखिए ध्यान से, अब ये पॉइंट्स में देखेंगे कि लगभग इसी हाई के आसपास मार्केट जो है वापस ऊपर आ चुका है, ये देखिए ध्यान से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट ऊपर से ओपन हुआ और वापस लो लगाया और इसी हाई के आसपास आ गया, जो कि जस्ट पीछे में मैंने आप लोगों के साथ बताया हुआ था, तो ऐसे कंडीशन में रिट्रेसमेंट के बाद आप ऊपर में व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऊपर में रिट्रेसमेंट करने दीजिए उसके बाद, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, सिमेट्रिकल पैटर्न बनने दीजिए, कोई सा भी ऊपर जाकर के पैटर्न बनने दीजिए। उसके बाद आप जो है ब्रेकआउट के बाद ऊपर का ट्रेड यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसका ये भी बनाया हुआ है कि आपको पैटर्न्स को किस तरह से यूज करना है बाकी जगहों पे, तो वो वीडियो भी आप लिख लीजिए, वहाँ ऊपर में सर्च कर लीजिए हाउ टू यूज पैटर्न्स, राजीव RCS लिख दीजिए, या फिर पैटर्न यूज लिख दीजिए, पैटर्न यूज, उसके बाद राजीव RCS यूट्यूब सर्च बार में डाल दीजिए, तो वो आपके वीडियो सामने जो है आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में भी आप देखेंगे, ये पॉइंट में आप यहाँ से व्यू क्रिएट कर, देखिए मैं यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ, नॉर्मल जो है आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, सारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए, देख लीजिए कि 1 आवर का, ये तो नहीं कि यहाँ पे 1 आवर का इसको टेस्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट सारा आपको देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो फिर आपका ट्रेड ही नहीं बनेगा ऐसे कंडीशन में। तो फिर ये सारा चीज़, क्योंकि मैंने देखिए अभी इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ है, मैं सिर्फ रैंडमली दिखा रहा था आप लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिखाया। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इसको टेस्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे फिर जो है ध्यान से देखिए कि आप यहाँ से आप जो है लॉन्ग नहीं कर सकते, यहाँ पे लॉन्ग नहीं कर सकते ये पॉइंट से, आप यहाँ से सिर्फ शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते, जो कि यहाँ से कर सकते। तो वो सारा पॉइंट इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये अप ट्रेंड में चल रहा है इसलिए मैंने दिखाया। अब यहाँ पे जो है आज मैंने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया था, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे भी मतलब 3 दिन से लगातार मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो सर क्या रीजन है, देखिए आज का तो मतलब ही नहीं रहा कोई, आज तो एक्सपायरी है, तो आज का कोई मतलब ही नहीं रहा एक्सपायरी के। यहाँ पे मैंने ऊपर ही एग्जिट कर लिया था, यहाँ पे एंट्री लिया था ये पॉइंट में और ऊपर ही एग्जिट कर लिया था यहाँ पे। बाद में जैसे ही मार्केट इसके आसपास आया तो प्रीमियम गलने से बेहतर ये है कि आप एग्जिट कर लीजिए बाद में। लेकिन मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ पे मैंने अपडेट किया था ये ग्रुप में
ये देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट किया था, ये इसके बाद में अपडेट किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। कल लेकिन अपडेट नहीं कर पाया था, ठीक है। खैर कोई नहीं, जितने ही मेंबर्स हैं ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द केस में आपके काम आएगा लर्निंग के लिए, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग बताएंगे तो मैं एक एक पॉइंट्स को, अभी तो सिर्फ मैंने पॉइंट आप लोगों के साथ जो भी पॉइंट्स इसमें है वो सारे पॉइंट्स को सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है कि ये पॉइंट्स होता है। यदि आपको बारीकी से और डीपली एनालिसिस चाहिए इस सारे पॉइंट्स के ऊपर तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके एनालिसिस करके मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा और सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जितने ही मेंबर्स हैं दोस्तों वीडियो को शेयर करा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और जो लोग भी देखिए यहाँ पे प्राइस सेक्शन का बाकी जगह कोर्स करते हैं, यहाँ पे जो है मैं प्राइस सेक्शन का बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है उसके बराबर जो है अपना कोर्स का फ़ी है। चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1 महीने का क्लास रहता है, उसके साथ जो है आपका 26 वीडियो भी मैं जो प्रीवियस बैच का है वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2 घंटे का मतलब डेली क्लास चलता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन करिएगा, जो सीखना चाहते हैं, सीख करके सच में लाइव में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। बाकी तो यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट मैंने फ्री में दे रखे हैं। और दोस्तों आप जो है ना ये लाखों का नहीं कई लाखों का जो है ना मतलब कल्पना नहीं कर सकते जो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, इसमें सिखाता हूँ, आप कल्पना से भी बाहर है ये चीज़। ये जो यहाँ पे लोग 1 लाख 2 लाख कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये कंटेंट के सामने 5 लाख 10 लाख का कोर्स की कोई क्षमता नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल की अपने बात कर सकता हूँ कि मैंने जो फ्री में कंटेंट दिया हुआ है ना दोस्तों, ये इसकी क्षमता नहीं है कि कोई पेड कोर्स इसका मुकाबला कर सके। आप उठाओ करके वीडियो देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज वगैरह सब है, कोई इस फ्री के कंटेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं जो यहाँ पे देने वाला हूँ, इसमें देता हूँ, इसका तो आप भूल जाइए कि कोई सोच भी नहीं सकता है। कई लाखों रुपया दे करके भी ये कंटेंट जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रन देंगे। बाकी देखिए आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, अभी बहुत सारे थ्योरी मैंने दिए हुए हैं। ट्रेंड इंटरचेंज लिखिए ऊपर सर्च बार में राजीव RCS, या प्ले लिस्ट में विजिट करके देखिए। FHLL थ्योरी है, उसके बाद और पता नहीं कौन कौन सा थ्योरी है, मुझे ध्यान से उतर रहा है। तो वो कई सारे थ्योरी मैंने दिया हुआ है, टाइम थ्योरी है, तो वो सब जा करके देखिए। बैंक निफ्टी का चाल है, तो जा करके देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। ये ग्रुप को आप लोग आकर के ज्वाइन कर लीजिए जितने ही मेंबर्स हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्त।